नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो मित्र मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे मून और राहु कंजंक्शन के बारे में। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे इमोशंस, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी मदर, हमारा लिक्विड कैश, इन सबको चंद्रमा बताते हैं। राहु क्या है? किसी भी तरीके का इम्बैलेंस या चीज़ों को एम्पलीफाई कर देना, उसको बढ़ा देना, ये राहु के सिग्निफिकेशंस हैं। अब जब हम बात करते हैं मून और राहु कंजंक्शन की, तो मून क्या करते हैं, राहु क्या करते हैं? मून हमारा इमोशन हो गया और राहु उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में एकदम आप देखेंगे कि एम्पलीफाई हो जाते हैं। जैसे हमें अगर कोई बात बुरी लगी, तो जो साधारण जैसे लोग हैं जिनके में ये युति नहीं है, वो लोग जो है सुन के थोड़ी देर में भूल जाएंगे कि किसी ने हमको कुछ कहा भी है। लेकिन जब मून राहु कंजंक्शन वालों को आप इस तरीके का कुछ कहोगे और उन्हें बुरा लग जाए या कोई, तो फिर वो उसको कई दिनों तक सोचते रहेंगे अपने दिमाग में। मतलब कोई भी इमोशन चाहे अच्छा हो या बुरा, वो उनके दिमाग में जो है चलता रहेगा। मतलब अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो एकदम सडन बर्स्ट ऑफ एंगर होगा। अगर जो है मान लीजिए उनको कहीं गुस्सा आया, तो ये नहीं है जैसे नॉर्मल आदमी को गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन इन लोगों को क्योंकि राहु उस चीज को एम्पलीफाई कर देंगे, उस इमोशन को, गुस्से को, तो इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और अगर उसको कहीं से भी मार्स देख लें या केतु देख लें, तो केतु तो देखेंगे ही क्योंकि वो सामने है। बट अगर इस पे मंगल का एस्पेक्ट आ जाए स्पेशली, या मंगल के नक्षत्र में आप जो है ये मून या राहु हो जाए, उस कंडीशन में ये लोग हाथापाई, मार पिटाई या कोई वेपन तक यूज कर सकते हैं लड़ते समय। मतलब उस समय इन लोगों का गुस्से की वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसी तरीके से कोई भी इमोशन अच्छा या बुरा, राहु उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। अब मून आपकी मदर भी होती है, तो जब मून राहु कॉम्बिनेशन होता है तो प्रायः देखा गया है कि या तो ऐसे बच्चों की लाइफ से उनकी मदर बहुत यंग एज में उनको छोड़ के चली जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, या अगर मदर होती भी हैं तो वो या तो काम के सिलसिले में बाहर रहें या किसी और कारण से बच्चे से दूर रहें। या देखा गया है कि मून राहु जो है वो मदर को हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे देता है। तो या तो उस बच्चे की मदर जो है हेल्थ इश्यूज की वजह से जो है बच्चे को प्रॉपरली नर्चर ना कर पाए, बच्चे की देखभाल ना कर पाए प्रॉपरली, क्योंकि उसको खुद अपने हेल्थ इश्यूज इतने सारे रहेंगे। या ये भी हो सकता है कि बच्चे की जो मदर है उनको कोई मेंटल जो है वो प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल इश्यू हो उनके साथ, या कोई साइकोलॉजिकल उनको बीमारी हो। क्योंकि मून राहु जो है आपके चार्ट में, मून आपकी मदर को भी बताता है, तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम देखी गई है मदर्स के साथ। अब हम बात करते हैं कि अगर ये युति 5 या 7 जो हमारे घर होते हैं, 5th या 7th हाउस में अगर ये होती है, तो आपने सुना होगा ना, वो जो स्टॉकर्स होते हैं, पीछा करते हैं बिल्कुल, जैसे क्या बोले, मतलब जो ऑब्सेशन जिनको होता है ना, पागल प्रेमी जिनको कहा जाता है, वो गले पड़ने वाले जो लोग होते हैं, उनका मून राहु जो आप युति देखेंगे वो 5th और 7th हाउस में आप पाएंगे कि 5th या 7th हाउस में अगर मून और राहु है तो ये आपको स्टॉकर भी बना सकता है कि पीछा करना, कॉल करके परेशान करना, या और इसी तरीके से किसी जो सामने वाला है उसको परेशान करने की हैबिट इन लोगों की होती है। अगर यही कंजंक्शन आप देखें 12th हाउस में, तो ये 12th हाउस में अगर आप इस टाइप के स्पिरिचुअल फील्ड में है तो ये बहुत अच्छा है। ये आपको साइकिक एबिलिटी देता है। जब आप मेडिटेट करते हो तो आप बहुत जल्दी ट्रांस की स्थिति में चले जाते हो, जबकि नॉर्मली लोगों को बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली ट्रांस की स्टेट आते आते जो है आदमी को, अगर मान लीजिए आधा घंटा, 1 घंटा, या हो सकता है कुछ लोगों का तो ध्यान ही नहीं लगता, उनका प्रॉब्लम ही यही होता है कि हम भाई मेडिटेशन कर ही नहीं पाते। लेकिन ये युति अगर आपके 12th हाउस में है तो ये इस फील्ड के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, अगर ये युति 8th हाउस में है तो ये आपको बहुत सिवियर डिप्रेशन में आपको ले जा सकती है, सुसाइडल थॉट्स दे सकती है, इस टाइप की चीज़ें भी आपके साथ करवा सकती है। या कुछ एबनॉर्मल
हालात में ये भी हो सकता है कि आप कोई सुपर नेचुरल चीज जो है उससे आपका एनकाउंटर, आमना सामना भी हो अपनी लाइफ में, क्योंकि 8th हाउस जो है वहां पे ये सारी चीजें भी आती हैं, जैसे भूत हो गया या ऐसा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना हमने भूत देखा, तो ये वही लोग होते हैं जिनका मून राहु 8th हाउस में होता है। लेकिन क्योंकि ये जो है ये थोड़े टाइम के लिए जो है ग्रहण आपके दिमाग पे लगा देता है, आप अगर वो थोड़ा टाइम, क्योंकि ये क्या है इमोशंस को हाइटन कर देता है, लेकिन जब इमोशंस वापस बैक टू नॉर्मल होते हैं तो आदमी जो है रियलाइज करता है कि उसने गलती करी। इसीलिए अगर डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स या इस टाइप की चीजें हैं तो आप थोड़ी देर टाइम को जाने दीजिए, कहीं घूमने जाइए, ऐसा कोई काम करिए जिसमें आपका मन लगता हो, क्योंकि मून मन का कारक है। तो कोई ऐसी हॉबी परस्यू कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि जो आप पहले सोच रहे थे वो तो बिल्कुल बेकार की चीज थी, ये जो है मतलब तब आप ये रियलाइज करेंगे। लेकिन हो सकता है उस समय दुख जो है वो भी एक इमोशन है, तो उस इमोशन के प्रभाव में आके बहुत लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए अगर आपके चार्ट में ये होती है कि कोई भी इमोशन आपका बहुत लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेगा। अगर कुछ टाइम के लिए आप निराशा महसूस कर रहे हो तो उस चीज को आप थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दो और अपनी हॉबी की तरफ, ऐसी चीज की तरफ अपना ध्यान लगाओ जहां पे आपका मन लगता हो, जो जो चीज करके आपको खुशी मिलती हो। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो जो इमोशन है जब वो एक स्लो डाउन हो जाएगा, तब आप रियलाइज करोगे कि आप जो है गलत करने जा रहे थे। अब इसी तरह जैसे आपका 12th हाउस हो गया, 5th हाउस हो गया, 3rd हाउस हो गया और 8th हाउस हो गया, इन हाउसेस में अगर आप ये युति पाएंगे तो आप देखेंगे ये लोग बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मून जो है वो जब राहु के साथ कनेक्ट हो जाता है तो आपका जो इमेजिनेशन है उसको इतना ज्यादा हाइटन कर देता है, आप वो चीज सोच सकते हो जो नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता। मतलब आप जो है केवल इमोशंस की बात अगर हम हटा दें तो इसका अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ये आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड भी आपको देता है। मतलब आप प्रॉब्लम को उस लेवल पे जाके सोच सकने की कैपेसिटी रखते हो जो कि नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए। जितना आपका दिमाग जो है वो काम रहेगा, जितना आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएंगे थ्रू मेडिटेशन, आपका राहु आपके चार्ट में उतना ही अच्छा काम करने लगेगा और आपके फेवर में आपको रिजल्ट देने लगेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस राहु और मून के ऊपर। तो मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो आप सबका धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं।